टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10, विषय है सामाजिक ज्ञान और टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखिए, क्रांति क्या है? क्रांति शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? जब कोई भीड़, जनता की जो भीड़ है वो क्या करती है, किसी के खिलाफ हथियार उठा लेती है या बगावत कर देती है, उसको क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। और क्रांति क्यों की जाती है? क्रांति क्यों होती है? जब किसी के अत्याचारों से घड़ा परिपूर्ण से भर जाता है तब क्या होती है? क्रांति। और इस क्रांति का कोई न कोई कारण होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि 1789 के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका भी कोई कारण था। 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई, उसका भी कारण था। 1917 में रूस की क्रांति हुई, उसका भी कारण था। यानी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। किसी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति, जिस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1849 के अंदर जो अंग्रेजों ने पंजाब को अपने ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, उसके बाद से यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दिल्ली के अंदर हमारे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर राज किया करते थे, लेकिन वो एक नाम मात्र के राज किया करते थे। सारा राजकाज उन्हीं के नाम से जरूर चलता था, लेकिन चलाते कौन थे? अंग्रेज चलाते थे। उसी सत्र में हम आगे चर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहले आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या किया उन्होंने कि भारत के जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यहाँ से भारत से कच्चा माल है वो इंग्लैंड भेजा जाता था सस्ते दामों में खरीदकर, और वहां से तैयार वस्तुएं यहाँ भारत में आती थी तो वो क्या है? महंगे दामों में बेची जाती, जिसके कारण से यहाँ पे भारतीयों के लिए खरीदना नामुमकिन हो गया था। और यहाँ पर जबरदस्ती कच्चा माल अंग्रेजों को देना पड़ता था। यहाँ पे अंग्रेजों ने इतना लगान बढ़ा दिया था कि यहाँ लगभग 84 प्रकार के कर दिए जाते थे, जिसके कारण से भारतीय किसानों के पास में मात्र 17% ही अनाज उनको खाने के लिए बचता था, जिसके कारण से उनके पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और उसके बाद में अंग्रेजों से कर्ज लेकर के उसे जबरन खेती, यानी अंग्रेजों ने एक नई नीति की, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर नील की खेती करने के लिए किसानों को जबरन क्या दिया गया? ऋण दिया गया, और ऋण की चुंगल में फंसा करके उन्होंने इस प्रकार से किया कि किसानों को अपनी जमीनें हैं वो गंवानी पड़ी। और इस कारण से उन्होंने इतने अत्याचार करना शुरू कर दिया कि लगान वसूल करने के लिए भी स्थानीय शासकों के हाथ में बागडोर दे दी गई, जिसके कारण से आपसी संघर्ष के अंदर ही भारतीयों को उलझा दिया गया। और उस कारण से यहाँ पे अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि क्रांति के सिवाय और कोई चारा नजर नहीं आता था। इस कारण से यहाँ पे बताया जाता है कि 1857 बंगाल के किसानों को और भारत के अन्य जमींदारों को मुनाफाखोरी की लालच अधिक होने के कारण किसानों की दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि वो 1857 की क्रांति के लिए उतारू हो गए। और 1857 क्रांति का कारण फिर आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प बात होगी, जिस प्रकार से मैंने अभी भी आपके सामने चर्चा की थी। और वो चर्चा क्या थी कि भले ही हम अंग्रेज शासन करते हों, लेकिन शासन किसके नाम से चलता था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम से चलता था। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था राजनीतिक कांड के अंतर्गत कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में लाल किला है वो खाली करवा लिया जाएगा,
और शहजादे की पदवी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जिस प्रकार से राजा का बेटा राजा युवराज की जो पदवी थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कंपनी के सिक्कों पर नाम चलता था, कंपनी ने उन सिक्कों से बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया और हटाने के कारण यहाँ पे बहादुर शाह जफर के जितने भी समर्थक थे वो अंग्रेजों से क्या हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने सिक्कों से बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया जिससे नाराज हो गए। उसके बाद जो ही ये घोषणा कर दी गई कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में लाल किला है वो खाली करा लिया जाएगा और शहजादे की पदवी है वो समाप्त कर दी जाएगी, जिसके कारण से बहादुर शाह जफर के समर्थकों को ठेस लगी और 1817 में क्रांति का कारण बना। फिर राजनीतिक कांड के अंतर्गत ये आता है कि यहाँ पे नाना साहब जिन्हें पेशवा के रूप में 8 लाख की पेंशन मिलती थी, अंग्रेजों ने उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के कारण नाना साहब पेशवा जो कि नाना साहब को 8 लाख रुपए पेंशन मिलती थी वो बंद करने के कारण वो उससे नाराज हो गए और अंग्रेजों से प्रतिकार की सोची। तीसरी बात आती है कि लॉर्ड डलहौजी थी राजा हड़प नीति, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी यदि किसी भी राजा के यदि पुत्र नहीं है, किसी भी राजा के पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और गोद नहीं ले सकता, गोद प्रथा निषेध कर दिया गया, जिसके कारण से उत्तर भारत के अधिकतर राज्य आवाज झांसी, इटारसी और जैसे बिहार के कुछ ऐसे शासक जिनकी कोई संतान नहीं थी उन्होंने गोद ले रखा था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का विरोध किया और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत चलते हुए उन्होंने उन्हें इनकार कर दिया, जिसके कारण से वहाँ के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तीसरी बात में आता है धार्मिक एवं सामाजिक कारण। धार्मिक और सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है कि अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू और मुसलमानों को, भारतीय हिंदू और मुसलमानों को एक ही दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। धार्मिक अनुष्ठानों को तोड़ करके वहां चर्चों का निर्माण किया जाने लग गया। समाज के अंदर जो रीति रिवाज है उनका विरोध होने लग गया, जिसके कारण से अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना जागृत हुई। यानी उन्होंने वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया जो उनकी धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करती हुई नजर आ रही थी और इस कारण से अंग्रेजों ने इसका क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया गया और ये भी एक कारण। फिर आता है सैनिक कांड। सैनिक कांड के अंतर्गत आता है कि भारत का चाहे कितना भी पढ़ा लिखा सैनिक न हो उसे सेना के अंदर उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। नंबर 2, अंग्रेजों के मुकाबले में भारतीय सैनिकों के वेतन भी क्या किया जाता था, कम ही किया जाता। अगली बात, चाहे अंग्रेज अधिकारी कितना भी छोटा हो, कितना भी हो, लेकिन उसका क्या है, जब तक वहां से निकल नहीं जाए तब तक भारतीय सूबेदार भी क्यों न हो उससे भी खड़ा रहना पड़ता था और आधे ही किसी भी अंग्रेज को सलूट मारना पड़ता था। और यहाँ पे सैनिक कांड एक और जो कि नए कारतूस लाए गए थे उसके अंतर्गत बताया जाता था कि उसको मुंह से खोल करके और बंदूक में डाला जाता था, जिसके मुख्य पॉइंट के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने के कारण से और वहां के जो कि मंगल पांडे ने उस छावनी पे बैरकपुर छावनी के अंदर मेरठ के अंदर
उस कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और यहीं से प्रारंभ होती है क्या 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। वैसे पूरे देश के अंदर एक गजब की लहर सामने आई थी, लेकिन कुछ ऐसे अवघटक सामने आए हैं जिनके कारण से ये क्रांति असफलता का मुंह देखना पड़ा। लेकिन पुनः मैं आपको एक बार इस क्रांति के बारे में समझा देता हूँ। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण आर्थिक कांड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारतीय किसानों को इतने लगान और जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे और उसके बावजूद भी उनके बच्चों को खाने पीने के लिए कोई अनाज नहीं बचता था। दूसरी बात, भारतीय किसानों के जितने भी छोटे उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, वो अंग्रेजों ने क्या कर दिए, लगभग बंद कर दिए। और भारत से कच्चा माल है वो अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेजे जाने लग गया और वहाँ से तैयार माल है वो महंगे भाव में भारत में बेचे जाने लगे, जिससे भारतीय किसानों की दुर्दशा और भी दयनीय हो गई। दूसरा आता है राजनीतिक कारण, जिसके अंदर पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले भले ही यहाँ अंग्रेज शासन करते हों, लेकिन ये शासन किसके नाम से चलता था, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम से चलता था। तो सबसे पहले उन्होंने जो कंपनी की ओर से सिक्के निकाले जाते थे, उन सिक्कों पर बहादुर शाह जफर का है वो नाम हटा दिया गया और साथ में ये भी घोषणा कर दी गई कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में लाल किला है वो क्या करा लिया जाएगा, खाली करा लिया जाएगा और शहजादी की पदवी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जिसके कारण से बहादुर शाह जफर के समर्थक हैं वो उनसे नाराज हो गए और अंग्रेजों से प्रतिकार की भावना उत्पन्न होने लग गई। नंबर दो के अंतर्गत आता है कि राजनीतिक कारण के अंतर्गत कि नाना साहब जो कि पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उन्हें अंग्रेजों की ओर से 8 लाख रुपए की पेंशन मिलती और अंग्रेजों ने ये सहायता पेंशन राशि है वो बंद कर दिया, जिसके कारण से नाना साहब अंग्रेजों के विरोध में बोलने लगे और उनके दुश्मन हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली। नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर राज्य को हड़पा जाए, साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो उन्होंने एक नीति अपनाई कि उन्होंने एक गोद प्रथा निषेध कानून है वो पास कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जिस राजा के कोई संतान नहीं है वो जमीन किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी। और इस कारण से इटारसी, झांसी, अवध और बिहार जैसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके अंदर उनके अंग्रेजों से नहीं बने और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और 1857 की क्रांति का एक कारण बन गया। तीसरा कारण आता है धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत जहाँ पे अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के जितने भी धार्मिक स्थल है उनको तुड़वा करके वहाँ पे क्या बनाया गया, चर्च का निर्माण किया गया और उसके बाद में ही सामाजिक रीति रिवाज हैं उनका भी अंग्रेजों ने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से भारतीयों को ये अच्छा उचित नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने की सोची। चौथा कारण आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण के अंतर्गत भारतीय से कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो उसे उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यदि किसी भी अंग्रेज के आने के ऊपर उस भारतीय सिपाही को तब तक खड़ा रहना पड़ता था तब तक कि वो वहां से चला न जाए और इसके साथ ही अंग्रेजों के मुकाबले में भारतीयों को वेतन भी कम दिया जाता था और यहाँ तक कि अंग्रेजों को किसी मामूली बात के ऊपर उन्हें दंड दिया जाता था, बंदूक की बिट से उसे कुंदे से उसे पीटा भी जाता था, जिसके कारण से वो एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया था, जो कि भारतीयों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की सोची। और ये 4 कारण प्रमुख थे और चारों कारण के असफल क्यों हो गई इसके